ओम नमः शिवाय। जेठ अमावस्या किस दिन है और 5 राशियों पर है शनि की 1.5 नज़र। अगर आप शनि के प्रकोप से बचना चाहते हैं तो 3 सरल से उपाय हैं जिससे इन 5 राशियों पर शनिदेव की कुदृष्टि से दिला सकती है मुक्ति। जेठ अमावस्या कब है 2024 में जानेंगे। जून की सही डेट तारीख काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन बना हुआ है, तो दोस्तों जानेंगे अमावस्या कब है और ये सरल से उपाय वो 5 राशि कौन सी हैं जिनमें शनि का प्रकोप बनने वाला है 2024 यानी अमावस्या पर करें उसका सरल सा उपाय। आपके राशियों से ही काफ़ी संयोग से आपके जीवन पर काफ़ी परेशानियां आती हैं, कुछ पता नहीं चल रहा होता, कारोबार में, व्यापार में, किसी भी चीज़ के लिए आपके मन में बड़ी परेशानी उत्सुक सब बनी रहती है कि पता नहीं क्या हो गया। आपकी राशि के कारण ही, आपके ग्रहों के कारण ही आपके जीवन में उथल पुथल मची रहती है। तो दोस्तों बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। और अमावस्या पर क्या करना चाहिए, क्या ना करें, अपने पितरों के लिए अमावस्या पर क्या कर सकते हैं, ये सारी वीडियो में जानेंगे। वीडियो को स्किप मत करना दोस्तों। चैनल पर पहली बार आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। कहते हैं इस साल जेठ अमावस्या 5 जून 2024 शाम को 6:07 से शुरू होगी, जो कि अगले दिन 6 जून 2024 में शाम को 6:07 तक रहेगी। इसलिए उदय तिथि की ही मान्यता मानी जाती है, इसलिए अमावस्या 6 जून को है। ऐसे में शनि जयंती यानी 6 जून को मनाई जाएगी। इस दिन लोगों पर इस समय शनि की 1.5 नज़र है, यानी शनि का काफ़ी प्रकोप है। तो आप उनसे बचने के लिए सरल सा उपाय कर सकते हैं और आपके जीवन में काफ़ी बदलाव हो सकते हैं। दोस्तों जेठ अमावस्या का दिन यानी शनिदेव की पूजा के लिए विशेष होता है। अगर आपके ऊपर शनि का प्रकोप है तो आपके लिए अमावस्या के दिन शनिदेव की पूजा का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि उस दिन शनि जयंती मनाई जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जेठ अमावस्या की तिथि में सूर्य पुत्र यानी शनि देव का जन्म हुआ था। वे न्याय के देवता हैं। जिन लोगों पर इस समय शनि की टेढ़ी नजर है यानी वे साढ़े सती और ढैया से प्रभावित हैं, तो उनको जेठ अमावस्या पर ज्योतिष के कुछ विशेष उपाय करने से शनि जयंती के दिन किए जाने वाले उपायों से यानी साढ़े सती और ढैया से दुष्प्रभाव से मुक्ति कर सकते हैं। कहते हैं कि अगर आप इनसे जेठ अमावस्या शनि की कुदृष्टि से मुक्ति के उपाय के बारे में जानेंगे तो आपके जीवन में काफी अच्छा हो सकता है। और कहते हैं जेठ अमावस्या जो है हिंदू कैलेंडर के आधार पर दिखाई जाएगी कि इस बार जेठ अमावस्या की तिथि जो वो 5 जून को होगी, जो 5:57 से शुरू प्रारंभ होगी और 6 जून 6:07 PM तक रहेगी। उदय तिथि के अनुसार इस साल जेठ अमावस्या 6 जून को ही मनाई जाती है। कहते हैं शनि जयंती को 6 जून को मनाई जाती है। इस दिन शनि देव का जन्मोत्सव भी बड़े उत्सुकता से मनाया जाता है। वो 5 राशि कौन सी हैं जिन पर शनि देव की है टेढ़ी नजर? तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत करिए, जानेंगे आगे 5 राशियों के बारे में और उनका सरल सा उपाय जो आपके जीवन में काफी बदलाव ला देगा। शनि आपको प्रसन्नता के साथ आशीर्वाद प्रदान करेंगे और शनि जब प्रसन्न होते हैं तो आपके सारे बिगड़े काम बनने लगते हैं, आपकी बुरी नजर से भी आप बचने लगते हैं। तो इस समय देखा जाता है तो 12 राशियों में से 5 राशि शनि की टेढ़ी नजर है, जिसमें कि है पहली राशि कर्क और दूसरी राशि वृश्चिक राशि के जातकों पर शनि की ढैया का प्रभाव है, जबकि मकर राशि और कुंभ राशि, मीन राशि वालों पर साढ़े सती का प्रभाव है। दोस्तों आपने ध्यान से सुना है, नहीं तो मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ। कर्क राशि और वृश्चिक राशि के जातकों पर शनि की ढैया का प्रभाव है, जबकि कुंभ, मकर और मीन राशि वालों पर साढ़े सती का प्रकोप बना हुआ है। दोस्तों जेठ अमावस्या पर शनि की टेढ़ी नजर से बचने के उपाय इन 5 राशि वालों के जातकों के लिए ये 3 सरल उपाय हैं। अगर वो जेठ अमावस्या पर करते हैं तो उनके ऊपर से शनि की साढ़े सती और ढैया समाप्त हो जाएगी और उन्हें शनिदेव प्रसन्न करने लगेंगे। उनके सारे रुके हुए कार्य बनने लगेंगे, उनका बिगड़ा हुआ कार्य बनने लगेगा, उनके स्वास्थ्य से संबंधित चीजें ठीक होने लगेंगी। अगर जो भी स्वास्थ्य में परेशानी लग रही है वो भी ठीक होने लगेगी। घर में निगेटिव ऊर्जा का वास है वो भी ठीक होने लगेगा और अपने पितरों का आशीर्वाद पा सकते हैं। इस पर करते कहते हैं पितृ शांत होते हैं तो सारे काम मंगल में हो जाते हैं। इस अमावस्या पर आप अपने पितरों के लिए तर्पण कर सकते हैं, पिंड दान कर सकते हैं और सूर्य को अर्घ देकर
दक्षिण दिशा की तरफ अगर आप अपने सूर्य को जल देते हैं तो आपके पितृ भी प्रसन्न हो जाते हैं, और कहते हैं जो पितरों का आशीर्वाद हो, शनि का आशीर्वाद हो, तो आपके सारे बिगड़े काम बनने लगते हैं। जेठ अमावस्या के दिन आप शनि देव के मंदिर में जाकर पूजा पाठ करें। साढ़े सती और ढैया के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए स्टील या लोहे के एक कटोरे में सरसों का तेल भर दें, फिर उसमें अपनी छवि देखें, यानी उसमें को झांके तो आपकी छवि नजर आएगी। उसके बाद उस तेल को, कटोरे को किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर दिए। छाया दान करने से साढ़े छठी और ढैया का दुष्प्रभाव दूर होता है। आप सर आपके यहाँ कोई तेल लेने आता होगा, तो आप अगर ऐसा करते हैं, या आप पीपल को जल देकर अर्पित कर सकते हैं, या आप गंगा जी में स्नान करके आप अर्घ दे सकते हैं। दूसरा, जेठ अमावस्या यानी शनि जयंती के दिन आपको हनुमान जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। कहते हैं हनुमान जी की पूजा अर्चना से जो है वो सारे काम सिद्ध हो जाते हैं। उनकी पूजा में सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो उत्तम होगा। शनि देव ने हनुमान जी को वचन दिया था कि जो भी कोई बजरंग बली की पूजा करेगा या उनकी शरण में आएगा, वह शनि की कुदृष्टि से बच जाएगा। उस पर शनि की टेढ़ी नजर नहीं होती है, उनकी टेढ़ी नजर से बुरा असर नहीं होगा। अगर आप ये कार्य करते हैं तो अगर आप मंगलवार को भगवान हनुमान जी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। नहीं तो आपका ये जेठ का मौका विशेष है, बहुत ही खास है, इसे जाने मत दीजिए। अगर ये मौका आप वीडियो बाद में देख रहे हैं और ये मौका आपके हाथ से चला जाता है, तो ये कार्य आप मंगलवार के दिन कर सकते हैं या आने वाली अमावस्या पर भी कर सकते हैं। जेठ अमावस्या पर आप व्रत रखकर शनि देव की पूजा करें। गरीबों को कंबल, काले वस्त्र, लोहा, स्टील के बर्तन, काले तिल, काली उड़द आदि का दान करें। अगर आप ये सब चीजें दान करते हैं, काली चीजें, या गरीबों को, या जो भी आपके यहाँ जोशी आते हैं या जो भी मांगने वाले आते हैं उनको अगर आप दान करते हो तो ये आपके लिए बहुत ही उत्तम है। कहते हैं मरीजों और असहाय लोगों की सेवा करें। थोड़ा सा आप समय निकाल कर इनकी सेवा करनी चाहिए, इससे शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं। और शनिवार को आपको साढ़े सती एवं ढैया के दुष्प्रभाव से मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो शनि जयंती के दिन शमी के पेड़ की पूजा करें और उसके नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। अगर आप शमी के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाते तो ये बहुत ही उत्तम है। और शनिवार के दिन आप शनि जयंती पर एक चीज और विशेष कर लें कि आपको पीपल वृक्ष के नीचे जाकर एक दिया अर्पित करना चाहिए सरसों के तेल का। कहते हैं ये दिन भगवान भोलेनाथ को भी समर्पित है। आप चाहें तो शिवालय जाकर भी कर सकते हैं। और आपको शनिवार के दिन काली दाल की खिचड़ी खानी चाहिए, या काले उड़द आपको घर में बनाकर वो खाने चाहिए। आप अपने भोजन में इन दोनों चीज़ों में से जरूर किसी एक चीज़ का सेवन करना। और अगर आप दान करते हैं तो सारे दानों में से ये एक दान होता है कि लोहा, स्टील, काले वस्त्र, काली चीज अगर आप दान कर देते हैं गरीबों को, या आप खाना खिलाते हैं अमावस्या के दिन गरीबों को, तो ये बहुत ही उत्तम माना जाता है। अपने पितरों के लिए सूर्य को अर्ध दक्षिण दिशा की तरफ दें, एक दिया अवश्य जलाएं उनके लिए, उनकी आत्माओं की शांति के लिए। अगर ये आप कार्य करते हैं आपकी किस्मत चमक जाएगी। और अमावस्या पर भोलेनाथ को समर्पित होता है अमावस्या का दिन, तो इस दिन आप उनकी अर्चना, आराधना, पूजा करते हैं, शिव चालीसा का पाठ करते हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत ही फलकारी होता है, लाभदायक होता है। और अगर आप अपने पितरों का दान करते हैं इस अमावस्या पर, या दीप दान करते हैं, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। स्नान करते हैं, अगर आप गंगा जी में जाकर पितृ दान कर स्नान करते हैं अमावस्या के दिन, तो ये बहुत ही अच्छा है, शुभ माना जाता है। तो आपको मैंने इतने सारे उपाय, अगर आप थोड़े से भी उपाय करते हैं तो आपका जीवन बदल जाएगा, आपको पितरों से मुक्ति मिल जाएगी, आपके शारीरिक कष्ट समाप्त हो जाएंगे, आपको जितनी भी पीड़ा है, परेशानी है, घर से संबंधित, व्यापार से संबंधित, आपके जीवन से संबंधित, कहते हैं देवों के देव महादेव, त्रिदेव, इंद्रदेव, मैं जितने भी नाम लूँ वो कम है, और मेरे तो इष्ट हैं भोले बाबा, और जो मांगा है वो पाया है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपने कुछ मांगा है और वो ना मिला आपको। एक वो ही देव ऐसे हैं जो आपको हर चीज दे सकते हैं और आप हर चीज से निजात पा सकते हैं, आपका जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, अगर आप भोले के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। कहते हैं भोले बाबा अपने भक्तों पर हमेशा का सृष्टि बनाकर रखते हैं, अपने भक्तों को कहीं भटकने नहीं देते हैं, और भक्तों अपने ही प्रेम, स्नेह और श्रद्धा
के साथ अगर आप ये कोई कार्य करते हो तो भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। और अगर ऐसी कोई आपकी इच्छा है, एक छोटा सा उपाय, सरल सा उपाय जो आपका पूरा नहीं हुआ, आपके मन में बहुत दिन से चल रही है ये बात और किसी से भी कहीं से भी आपकी वो इच्छा पूरी नहीं हो रही, तो दोस्तों एक लोटा जल, थोड़ा सा गुड़ डालकर, थोड़ा शहद डालकर उसमें आपको थोड़ा पहुंच जाना है शिवालय, और शिवालय जाकर थोड़े से काले तिल डालकर शिवालय पहुंच जाना है। अगर हो सके तो शिवलिंग पर अर्पित करिए। अगर शिवलिंग पर आप ना चढ़ा पाए, ऐसी अवस्था हो कि जहां भोलेनाथ आपको नहीं, आप स्पर्श कर सकते हैं या अंदर नहीं जा सकते हैं, तो आपको मेन गेट पर यानी वहीं पर उनकी चौखट पर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र बोलते हुए, कहते हैं बीज मंत्र है और सारे मंत्रों में मंत्र एक ही है कि आपको ये बोलते हुए 108 बार धीरे धीरे जल अर्पित करना है और बोलते जाना है। देखना मेरे भोले बाबा आपको 3 महीने में आपकी वो इच्छा पूरी हो जाएगी जो आप बरसों से चाह रहे हैं, जो आपकी पूरी नहीं हुई। तो इस बार करके देखिए, लेकिन श्रद्धा के साथ। अगर आप श्रद्धा के साथ करते हैं तो आपके सारे कार्य सफल होंगे। और ये जेठ अमावस्या आपके जीवन में कुछ नया लेकर आई है, कुछ अलग होगा, आपकी किस्मत चमक जाएगी। तो ये अद्भुत से उपाय, ये छोटे छोटे सरल उपाय जो हमारे जीवन को बदल देते हैं। कहते हैं जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है, लेकिन हमारे छोटे छोटे प्रयास से, छोटे छोटे उपायों से हमारे जीवन में काफी प्रभाव पड़ते हैं। अगर हो सकता है जब हम बदल सकते हैं, छोटे छोटे उपाय करके अपने जीवन में कुछ ना कुछ तो जरूर बदलना चाहिए दोस्तों। कहते हैं परिवर्तन ही संसार का नियम है। अगर आप परिवर्तन करते रहते हैं तो धीरे धीरे आपके जीवन में खुशियां आने लगती हैं। निराश बिल्कुल नहीं होइए। कहते हैं सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो भगवान एक रास्ता अवश्य खोल कर रखते हैं, और वो शायद जेठ अमावस्या का है। तो दोस्तों ओम नमः